मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अगस्त को वीनस जो है वो ट्रांजिट कर चुका है और आप लोगों के 9th हाउस में आ चुका है। ये जो वीनस का ट्रांजिट है, ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नए एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि नई सोच भी लेकर आया है। पिछले कुछ अरसे से अगर आपको लग रहा था कि ज़िंदगी एक ही रूटीन में चल रही है या फ्यूचर की डायरेक्शन उतनी क्लियर नहीं थी, तो अब धीरे धीरे आपकी जो रूटीन्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, नज़रिए हैं, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। 9th हाउस में जो ट्रांजिट हुआ है, तो 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हैं, मेंटोर्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, लॉ है, पब्लिशिंग है और लाइफ फिलॉसफी का घर है। वीनस विर्गो में आपको ये सिखाना चाहता है कि सिर्फ नॉलेज हासिल करना काफ़ी नहीं है यहाँ पे, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। हो सकता है कि आप किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन, हायर एजुकेशन या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल या ओवरसीज़ कनेक्शंस भी एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इस ट्रांजिट की जो कहानी है वो ये है कि आपका 9th हाउस से 3rd हाउस भी एक्टिवेट होता है और 3rd हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न। इसका मतलब है कि आपके बड़े सपने तभी पूरे होंगे जब आप रोज़ाना छोटे और कंसिस्टेंट कदम उठाते रहेंगे। हिम्मत का घर है सैटर्न, आपकी कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन और लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। हो सकता है कि आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग, मार्केटिंग या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसी मेहनत का रिवॉर्ड आगे चलकर आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत अहम रोल अदा कर रहा है सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में, क्योंकि वो सैटर्न को एक्सपेंड कर रहा है। तो जो स्किल्स आप इस दौरान डेवलप करेंगे वो सिर्फ इस ट्रांजिट तक महदूद नहीं रहेंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म करियर और पर्सनल ग्रोथ की बुनियाद बन सकते हैं। अगर आप टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, लॉयर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर या बिजनेस ओनर हैं, तो अपनी नॉलेज को शेयर करना और उसे मोनेटाइज करना दोनों आपके लिए मुमकिन नज़र आता है। करियर के हवाले से बात की जाए तो ये ट्रांजिट नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल रहा है, ख़ास तौर पे तब जब आप लर्निंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सीनियर लोगों से, मेंटोर से या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से जो मिलेंगे आपको मशवरे, उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कई दफ़ा एक सही एडवाइस सालों की मेहनत आप लोगों की बचा देगी।
अगर बिजनेस करते हैं तो नए मार्केट्स या नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने का वक्त आप लोगों के लिए हुआ जाता है। फाइनेंशियल तौर पर एजुकेशन, ट्रैवल या सेल्फ डेवलपमेंट पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है आप लोगों को, लेकिन ये वो खर्च है जो आने वाले वक्त में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। इसलिए हर एक्सपेंस को सिर्फ खर्चा समझने के बजाय उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। रिलेशनशिप के लिए ये भी जो पीरियड है बहुत पॉजिटिव हो सकता है। पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है या कोई नया गोल मिलकर परस्यू करने का मौका मिल सकता है। अगर सिंगल हैं तो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड या सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान से मीनिंगफुल कनेक्शन बनने के इम्कानात नज़र आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपके जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 6 अगस्त को ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में सन के साथ, यानी कि मरकरी, जिसके बाद आपकी शादी, बिजनेस पार्टनरशिप्स और इम्पॉर्टेंट वन टू वन कन्वर्जेशंस और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगी। किसी भी एग्रीमेंट में या रिलेशनशिप में जो आपकी कम्युनिकेशन है वही सबसे बड़ा अब डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि आपका 3rd हाउस और 9th हाउस एक्टिव है। तो अपनी सोच को अपनी कंफर्ट जोन तक महदूद मत रखिएगा। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, और जब लर्निंग को अपनी आदत बना लेता है तो नए रास्ते खुद उसके सामने खुलना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।